Hello students, welcome back to our channel Seekho Chemistry, and in today's lecture we're gonna study aldol condensation रिएक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मीन्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में। aldol कंडेंस पहले तो aldol बनाएंगे, aldol प्रोडक्ट, एंड देन फिर आफ्टर कंडेंसेशन कराएंगे, ठीक है। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैकेनिज्म में प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही केयरफुली मैकेनिज्म को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई भी अगर अल्डोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको एक अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो मैंने एसिटल्डिहाइड सेलेक्ट किया है, ठीक है। और बड़े ध्यान से देखना है, मैंने एसिटल्डिहाइड को कुछ बहुत ही अजीबोगरीब तरीक़ा से लिख रहा हूँ ताकि इसका ज़रूरत है मुझे, ठीक है। देन CH2H C डबल बॉन्ड OH, ओके। अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने CH3 नहीं लिख करके मैंने CH2H लिखा है, ठीक है, ताकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स वाई। और यहाँ पे हम लोग रिएजेंट के तौर पे लेते हैं डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट ही लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। सो इसलिए एग्जाम में कंफ्यूज मत करना, कभी भी डाइल्यूट NaOH देखने को मिले तो मोस्टली चांस है कि वो रिएक्शन आपका अल्डोल कॉन्डेंसेशन का ही रिएक्शन है, ठीक है। लुक एट योर, सो डाइल्यूट NaOH से आपको क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, ठीक है। डाइल्यूट NaOH से क्या मिलेगा, Na++ OH माइनस मिलेगा आपको। और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, उससे ये जो कार्बन है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बट मैंने एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे अलग से दिखाया है ताकि यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, वो चीज़ विजुअलाइज हो, ठीक है। तो यहाँ पे H और यहाँ पे OH माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है, H++ OH माइनस। एंड देन आफ्टर यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग अल्डिहाइड लेते हैं या फिर कीटोन लेते हैं वो 2 यूनिट लेते हैं, मीन्स ये तो एक यूनिट हो ही गया, इसके अलावा एक यूनिट और लेते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना कि जैसे ही ये H+OH के साथ चला गया तो क्या बच रहा है इसके पास, तो इसके पास बच क्या रहा है, CH2। और चूंकि H+ तो निकल चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, एंड देन आफ्टर CHO। ये जो CHO है मैंने बिल्कुल उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 2 यूनिट आपको लेना पड़ता है, जो भी आप अल्डिहाइड लो या फिर कीटोन लो। तो एसिटल्डिहाइड तो एक यूनिट से मुझे ये मिला CH2CHO, और एक यूनिट मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ, एंड दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है, ये तो इसका कैरेक्टर ही है। अब बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है आपका इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब जैसे ही इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा यहाँ का डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट, लुक एट हियर वेरी केयरफुली। सो CH, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, मीन्स CHO को CHO लिख देता हूँ, ठीक है। देन आफ्टर CH2 जुड़ा हुआ है तो वो भी लिख देता हूँ, लेकिन मैं इस बार अब नेगेटिव चार्ज नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो वैनिश हो चुका है, ख़त्म हो चुका है वहाँ पे जाकर, ठीक है। एंड देन ये CH2 ने कहाँ पे अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक किया है, तो अब मैं उस कार्बन को लिख देता हूँ। और इसी कार्बन से H भी जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे CH लिख देता हूँ। एंड देन इस CH से CH3 जुड़ा हुआ है तो मैं CH3 लिख देता हूँ। अब इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड O नहीं लेकर के सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, क्योंकि ये जब अटैक किया है तो ये डबल बॉन्ड खुल चुका है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, एंड देन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे CH2 के ऊपर माइनस चार्ज था, वही माइनस चार्ज ना यहाँ पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने O नेगेटिव लगा दिया। तो ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसके बाद देखना बड़े ध्यान से, जो आपने वाटर बनाया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे जो आपने वाटर बनाया था H+OH माइनस, वो अब यहाँ पे आएगा H+OH माइनस। और यहाँ पे
ये O माइनस तो अभी यहाँ पे स्टेबल नहीं है, देन यहाँ पे HOH आएगा और O माइनस को स्टेबल करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये H प्लस जो है ये जा करके इस O माइनस के ऊपर अटैक करेगा और ये क्या बना देगा, OH बना देगा। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 देन CH, और देखो इसी CH के ऊपर O माइनस है ना, और ये H प्लस अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, एंड देन ये CH2 एंड देन ये CHO। दिस इज़ योर अल्डोल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं। और इसे अल्डोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए अल्ड एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए ओल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अल्डोल बोलते हैं। और इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप इसलिए बोलते हैं, इसे जनरल वे में इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये एक जनरल वे में हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो बीटा हाइड्रोक्सी के पीछे ये लॉजिक है, अगर मैं इस CH2 को ऐसे लिख दूँ, मीन्स C, यहाँ पे जो मैंने 2 हटाया उसके जगह पे यहाँ पे H लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी यस ये दिस कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप। तो जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इस बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। और कार्बोनिल ग्रुप मीन्स CHO, तो CHO की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसे हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन हो तो बस ऐसे याद रख लेना कि बीटा वाले कार्बन के ऊपर OH होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी मतलब आपको वैसे कार्बन को सेलेक्ट करना है, मतलब जो बीटा वाला हो। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये तो हो गया आपका अल्डोल। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका कंडेंसेशन कैसे कराए। तो कंडेंसेशन कराने के लिए जो भी आपका अल्डोल प्रोडक्ट आया है उसको आपको कुछ नहीं करना है, हीट कर देना है। ठीक है, हीट करके आपको क्या निकाल देना है, पानी को बाहर निकालना है, H2O को। अब सवाल उठता है कि पानी कैसे निकाले, ठीक है, तब तो कंडेंसेशन होगा। वेरी लॉजिकल थिंग दिस इज, सो थिंक अबाउट इट। सो आपको क्या करना है, पानी बाहर निकालना है। तो पानी बाहर निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन है और बीटा कार्बन के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो मस्त यहाँ पे OH माइनस और H प्लस है, यहीं से पानी निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH3। एंड देन जैसे ही पानी बाहर निकलेगा यहाँ से, बड़े ध्यान से देखो, जैसे ही पानी बाहर निकलेगा HOH मीन्स H2O, देन यहाँ पे इस दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, CH डबल बॉन्ड CH एंड देन दिस विल बी CHO। ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं इनअल, इसी को हम लोग बोलते हैं इनल। अब इनल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसको हम लोग इन बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पे एक अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए हम इसको अल, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इनअल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी हो सकता था, ये वाला। ठीक है, शॉर्ट नॉट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो ये भी हो सकता था, लेकिन मैंने इसी को अल्फा कार्बन क्यों बोला है, और यहीं से मैंने हाइड्रोजन क्यों लिया, यहाँ पर भी तो 3 3 हाइड्रोजन था। तो अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, थोड़ा देर के लिए सोचो, डबल बॉन्ड यहाँ पे आता और डबल बॉन्ड यहाँ पे आता, तो ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं कहलाता। इसलिए स्टेबल नहीं कहलाता क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। मीन्स आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अल्फ़ा कार्बन की संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नॉट अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनता। इसीलिए जो हम लोग हाइड्रोजन है वो कहाँ से निकालते हैं, इस वाले अल्फ़ा कार्बन से निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम निकालते इस वाले अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन लेते तो वो प्रोडक्ट आपका स्टेबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि आपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ही स्टेबल कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर नेमिंग की बात करें तो दिस इज 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे IUPAC नेम में, ब्यूट डबल बॉन्ड 2 पे आया, 2 इन एंड देन अल, so that is butynol. So this is your aldol condensation product. Okay,
सो एंड दिस इज़ योर अल्डोल प्रोडक्ट, दिस इज़ योर अल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप दैट ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखें, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस लेक्चर एंड guys just subscribe my channel and I will meet with another video in the next session. Thank you so much.